अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी जी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। मैं सो रही हूँ। I'm sleeping. Am I sleeping? यस यस यस, क्योंकि मैं ऊपर आई थी बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। वो करने के बाद बेड बनाने के बाद मुझे ना नाइट से थोड़ी सी धूप निकली थी और मुझे ना बड़ा ही स्लीपी फील हो रहा था सुबह से। तो मैंने कहा चलें एक दो काम करके ना थोड़ा सा लेट जाऊंगी। तो यहाँ पे फिर मैं लेट गई थी। नाइस ही ना विंडो से सनी सा आ रहा था थोड़ा सा। तो मैंने सोचा चलें, क्योंकि कहते हैं ना कि पाकिस्तान की वो धूप याद आ जाती है। और वो कहते हैं ना कि यहाँ पे तो जी हमारी रूफ सी नहीं है, तो हमने चार पहियाँ मंजे कितने डा के तो सोना है। तो पाकिस्तान वाले दिन याद आ जाते हैं, वहाँ की चारपाई पे धूप होनी तो आराम से ऊपर चादर डाल के सो जाना या छत पे जाके सो जाना। तो वैसे वो नींद पता कौन सी होती थी? वो नींद होती थी बेफिक्री की। और वो नींद पुरस्कून होती थी। मीन टेंशन नहीं होती थी। वो वाला सोना आज भी याद आता है। वैसे आप देख ही सकते हैं मेरे आज में इतनी ज़्यादा नींद थी, इतनी ज़्यादा नींद थी, मेरा इतना दिल कर रहा था डीपली मैं सो जाऊं। लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मैं आफ्टरनून में ना मेरी बहुत मैं नैप ले ही नहीं पाती हूँ। बहुत कम होती है, लेकिन क्योंकि माइंड में टेंशन होती है, ये करना है, ये कुछ ये करना है, ये काम ना रह जाए, ये टाइम हो रहा है। तो ये बड़ा हम मदर्स का स्यापा है। तो बस दिल कर रहा था कोई काम ना करूं, कुछ ना करूं और डीपली थोड़ी सी नींद अपनी पूरी कर लूं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है जब ये जो हमारे हैं ना, ये जो हमारे बच्चे हैं वो पास हों, तो हम कहाँ सो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, और आज वाकई वो बात सच भी लगती है, कि जो ज़िंदगी माँ बाप के घर में है ना, जो पुरस्कून ज़िंदगी माँ बाप के घर है, वो कहीं भी नहीं है। वाकई मेरी जैसी बेटियों को, बहुत सारी बेटियों को वो वाले अपने डेज़ बहुत याद आते होंगे। और वो बेटियों की जो पुरस्कून लाइफ थी वो बड़ी ही शिद्दत से याद करती होंगी। जैसे कि मैं भी करती हूँ। तो हम सब की लाइफ एक ही जैसी है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। अभी आपको दिखाती हूँ कि कर क्या रहा है वो। क्या कर रहे हो बेटा? पानी से कपड़े क्यों वेट कर रहे हो? कपड़े बेटा वेट हो रहे हैं, क्या कर रहे हो? हम्म। बेटा नहीं करो ना मोहम्मद बेटा। क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े वेट कर रहे हो ना? समेटने हैं सारे, आप गीले कर रहे हो दोबारा से। तो अभी मैं सोई हुई तो लग रही थी, लेकिन मुझे यही फिक्र खाई जा रही थी जी। आज पता है क्या मुझे टेंशन थी? मुझे ये थी कि ना मुझे करनी है कुकिंग। खाने की मेरी सोच माइंड में थी कि खाना बनाना है, इंशा ने आना है, उसे खाना देना है, ये वो। तो हम मम्मीज को कितनी सारी फिक्रें लाहक होती हैं ना। तो ये देखिए, ये पता क्या कर रहा था, मेरा स्प्रे वाटर उठा के इन कपड़ों के ऊपर डाल रहा था और उन कपड़ों को वेट कर रहा था, और मैं इसको डांट रही थी हल्का सा। तो बस जी मुझे इंतहाई नींद थी, इंतहाई सुस्ती थी, इंतहाई लेज़ी सा मैं फ़ील कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मदर को जो फ़िक्र लाहक हो जाती है ना, वो दूर नहीं होती। तो बस फिर मैं नीचे आ गई थी उबैदुल्ला को सुला के। तो फिर मैंने सोचा चलें जी देखती हूँ कुकिंग का क्या होता है। तो नीचे आई हूँ तो फिर हस्बैंड से, क्योंकि मैंने कहा हुआ था, उनको भेजा था कि फ्रेशली वेजिटेबल्स ले आएँ। आज वेजिटेबल्स बनाती हूँ और कुछ मीट के साथ, कुछ चिकन के साथ, तो वो भी ले आए थे। क्योंकि मेरा यही होता है कि मैं फ्रेशली वेजिटेबल्स ही लेती हूँ। तो क्या होता है कि मैंने हस्बैंड को जब भेजना होता है तो फिर उनको भेज देती हूँ। तो फिर वो चूज़ करके आते, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं बता सकती हूँ कि कौन सी वेजिटेबल ले आओ, वो फिर मिलती नहीं है। क्या होता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ स्टोर्स में ना वेजिटेबल डेज़ के हिसाब से आती है। कुछ डेज़ पे कुछ वेजिटेबल्स आती हैं, कुछ डेज़ पे कुछ वेजिटेबल्स आती हैं। तो वो मुझे अक्सर फिर कॉल कर देते हैं या दिखा देते हैं। कुछ सम टाइम तो उनको पता भी नहीं होता कि ये वेजिटेबल है कौन सी। तो फिर मुझे पूछ रहे होते हैं कि ये कौन सी है, ये कौन सी है। तो उन्होंने ना मुझे ये घिया कद्दू दिखाया और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, नो बाबा, इस ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल कि मैं ये लूँ और पकाऊँ और खाऊँ। क्योंकि तो फिर मैंने सोचा कि शायद मजाक कर रहे हैं, तो वो फिर ना वाकई ले आए। मैंने उन्हें कहा था कोई और वेजिटेबल देखें और ले लें, भिंडी ले लें या करेले ले लें या समथिंग ना। तो वो फिर ये लेके आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ये खाना है। और मैं अपनी भी बताऊंगी आपको कि मेरी अनफेवरेट थिंग कौन सी है, कौन सी अनफेवरेट वेजिटेबल है, वो भी मैं आपको बताती हूँ।
बस जी ये वेजिटेबल आ गई थी और हस्बैंड ने कहा था ये मैंने खाने हैं। मैंने अभी काफ़ी अरसा हो गया नहीं खाया ना, तो मैंने सोचा चलें जी अब आ गए हैं, अब इनको रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं और रख भी नहीं सकते हैं। रख दिए तो पकाने तो खुद ही हैं, तो रख भी नहीं सकते कि वो गल शल जाएँ वो गलेंगे भी नहीं, तो काफ़ी डेज वैसे ही पड़े रहेंगे। तो फिर मैंने सोचा आइडिया कि ऐसे करती हूँ, एक खाना बना लेती हूँ वेजिटेबल, उनकी फेवरेट वेजिटेबल, मीन वो भी हैप्पी हो जाएंगे और उनकी पसंद की बन जाएगी। और दूसरी ऐसे करती हूँ चिकन मटर बना लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दोनों हांडियाँ आज रेडी हो चुकी हैं और आज होने वाला है कंपटीशन बिटवीन वेजिटेबल एंड चिकन। कौन सी मीन डिश जल्दी बनती है और कौन सी मज़े की बनेगी। तो लेट्स सी, आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी आज गेम हो जाए कि कौन सी वेजिटेबल अच्छी बनेगी, कौन सी क्विक बनेगी। तो दोनों हमने इकट्ठी बनानी है। इसके लिए मैं क्या करती होती हूँ, जब मैंने 2 हांडियाँ चढ़ाई होती हैं ना, तो इकट्ठे ज़्यादा अनियन कटिंग कर लेती हूँ, ज़्यादा टमाटो अनियन कर लेती हूँ, ज़्यादा चिलीज़ कटिंग कर लेती हूँ, फिर उनको हाफ हाफ करके इस तरह से एक ही चूल्हे पे मैं दोनों एक ही टाइम में 2 हांडियाँ बनाऊँगी। आज हांडियाँ मैं क्यों कर रही हूँ, आई डोंट नो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए कि मेरी अनफेवरेट वेजिटेबल कौन सी है जो कि शुरू से मुझे ना पसंद है जी मैंने कभी सोचा नहीं था, यकीन करा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी अनफेवरेट थिंग कोई हो सकती है। मीन वेजिटेबल्स में मुझे ना वेजिटेबल्स में शलजम बिल्कुल पसंद नहीं है, घिया कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं है, मूलियों का सालन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और एक पेठा समथिंग होता है कुछ, वो क्या नाम उसका आई डोंट नो, वो क्या कहते हैं पेठा समथिंग, वो इतना गोल सा होता है और उसके अंदर हाँ पॉपकिन समथिंग कहते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मम्मा जब बनाती होती थी मैं कहती थी ना मेरी हड़ताल हो जाए, मैंने वो नहीं खाना, बस भूखी मर जाऊंगी मैं वो वाली लड़की थी, मुझे आज तक यकीन नहीं आता। जी वैसे वाकई में बड़ा ही लेज़ी और बड़ा ही सुस्त फील कर रही थी अभी ना, मीन कंपटीशन की गेम लगा के ना मैं अब अच्छा फील कर रही हूँ तो यहाँ पे जी 1 चिली पाउडर स्पून, 1 लाइट सा टर्मरिक पाउडर, हस्बे साइकिल सॉल्ट, मैं तो सॉल्ट ऐसे ही डालती हूँ, स्पून के थ्रू नहीं डालती हूँ। साथ में जी मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था 1 स्पून। तो इस तरह से स्पाइसेस डाल के चिली फ्लेक्स तो मैंने ज़रूर ऐड करने हैं, उसके बगैर तो मेरा खाना अधूरा है, क्योंकि उसका जो टेस्ट है ना वो दूसरे चिली पाउडर में नहीं है। तो बस जी तीखा सा टेस्ट लेके आना है ना, तो वो ज़रूर ऐड कर लें। चले जी यहाँ पे ये भी मसाला भून चुका था, तो इसके अंदर डाल दी मैंने वेजिटेबल, मीन कद्दू, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई आइडिया नहीं है, किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इससे जल्दी इसलिए डाला क्योंकि मुझे जो अनियन थे ना वो ज़्यादा उसको मसाला नहीं बनाना था, प्यूरी नहीं बनानी थी, बस मुझे वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा रखना था। देन उसके अंदर अब मैंने वेजिटेबल डाल दिया ना, तो वो बराबर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। देन इधर भी जी रेड चिली पाउडर गया है 1 स्पून, साथ में चिली फ्लेक्स गए हैं 1 स्पून, साथ में जी गए हैं ज़ीरा पाउडर 1 स्पून एंड गरम मसाला 1 स्पून एंड हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर और हस्बे साइकिल सॉल्ट। तो ये मैंने ऐड कर दिया है। तो बस ये मसाला भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगना था, क्योंकि इसकी थोड़ी सी हमने प्यूरी बनानी है, अच्छे से इसको भूनना है, इसलिए ये दोनों का कंपटीशन तो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। और एक उसने छक्का मारा, एक उसने छक्का मारा, कुछ मैंने ऐड किया, कुछ उन्होंने पकने की तैयारी की। तो बस भुन शुन चुके हैं और ये चिकन यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे, बल्कि छक्के मारेंगे पीस के, मीन मटरों के। और मटर मैं सोक नहीं करती हूँ पानी में और ना ही रिफ्रेश करती हूँ, उनको मैं डायरेक्टली ही ऐड करती हूँ। मैंने सोचा टाइम कम है और जल्दी जल्दी से विन होना है तो जल्दी जल्दी से मीन मटरों को ऐड कर लेते हैं जी। तो साथ में वेजिटेबल में भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वेजिटेबल चीज़ ही ऐसी है, तो ये इसका अपना ही पानी है। तो बस इसको भी कवर करके पकने देंगे, चिकन को भी कवर करके पकने देंगे। तो बस थोड़ी ही देर बाकी है, फिर आपके सामने ही है इसका रिजल्ट। ये तो अभी इनका टाइम बस फिनिश ही होने वाला है, तो बस इसमें अभी पानी है, तो इसको कवर करके दूसरे को भी कवर करके पकने देंगे। चलें जी, अब हो चुका है इनका टाइम फिनिश, तो चेक करते हैं दोबारा से जी। तो ये भी भुन चुकी है, वो भी भुन चुकी है, तो एक ही टाइम पे दोनों रेडी हुई हैं, इसलिए इनको दोनों को इक्वल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक ही चूल्हे पे दोनों हांडियों ने मारे हैं छक्के। तो अभी पहुंचता है ये अपने अख्ताम पर कंपटीशन। तो बहुत अच्छा रहा, आई होप आप लोगों को भी मैच देखने का मज़ा आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़